हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पॉलिनोमियल्स चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, उसमें से आपके क्वेश्चंस बन चुके होंगे। अगर नहीं बने होंगे तो स्टूडेंट्स आप लोग हम लोग के ग्रुप में हैं ही, अगर नहीं है तो जो आपके स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर पे उस पर आप मैसेज कीजिए, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आप हम लोग से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। आइए तो अब हम लोग देखेंगे क्लास 9th में जो है आपका पॉलिनोमियल्स में दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, एक आपका फैक्टर थ्योरम और एक आपका क्या रिमाइंडर थ्योरम। हम लोग पढ़ेंगे क्या, रिमाइंडर थ्योरम। समझिए स्टूडेंट्स कि रिमाइंडर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझना है कि आखिर रिमाइंडर होता क्या है और हम लोग उसके बारे में क्या जानते हैं। जैसे समझिए, अगर मान लीजिए कि आप किसी भी नंबर को, मान लीजिए एक नंबर लेते हैं 18, इसको अगर आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 4 16 2, यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर क्या आया स्टूडेंट्स, 2 आया। अब एक बात समझिए ध्यान से, अगर आप 19 लेते हैं, 4 से डिवाइड किए, 4 4 16 3, फिर आप 20 लेते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 4 4 5 20। क्लियर। नेक्स्ट आप लेते हैं 21 को, अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 21। रिमाइंडर कितना आया, 1। फिर अगर आप 21 को लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं 22 को, तो 5 टाइम्स में 20, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 2। आप कंटिन्यूसली इसको डिवाइड करते जाइएगा स्टूडेंट्स। एक बात ऑब्जर्व कीजिए, क्या, देखिए ध्यान से, आपको रिमाइंडर क्या मिला यहाँ पे, 2 3 0 1 और फिर आपका क्या, 2। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि जिस किसी भी नंबर से आप किसी भी को भी डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस दैन डिवाइजर और इक्वल्स टू 0। जो रिमाइंडर होगा स्टूडेंट्स हमेशा वो आपका क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा और साथ ही साथ वो आपका क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। या तो 0 से बड़ा, डिवाइजर से छोटा, या फिर 0 के क्या, इक्वल। तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर क्या क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो आपका आ गया 0 1 2 और क्या, 3। तो ये सारे आपके क्या आते हैं, रिमाइंडर आते हैं। किसी भी नंबर को आप डिवाइड कीजिए किसी से भी, तो डिवाइजर से हमेशा छोटा जो है आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। समझ गए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर किसको बोलते हैं। अब आपका है क्या, रिमाइंडर थ्योरम कहते किसको है। तो रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल है, हम लोग मान लेते हैं क्या, लेट fx बी अ पॉलिनोमियल, कोई भी आपका एक पॉलिनोमियल fx जिसका कि डिग्री कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, x² माइनस 3x प्लस 2। तो डिग्री कितना बताया था आपको, 2। इसका डिग्री कितना है, 2। जिसका कि डिग्री 1 से बड़ा हो, है ना स्टूडेंट्स, 1 से बड़ा हो या फिर 1 के क्या हो, इक्वल हो, 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि x का पावर अगर 0 हो गया जो उसका डिग्री, तो ये तो 1 आ गया ना स्टूडेंट्स, तो ये तो पॉलिनोमियल बचा ही नहीं, ये आपका क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो इसमें तो x y z है नहीं, तो 0 नहीं होना चाहिए, 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो एक उस तरह का पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि a बी एनी रियल नंबर, a कोई भी क्या है आपका रियल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 पूरा आप नंबर ले लीजिए, वो आपका क्या है, रियल नंबर है। जब उस fx को हम लोग जो fx माने थे, जो पॉलिनोमियल fx माने थे, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस a, उसको अगर उससे क्या किया जाए, डिवाइड किया जाए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगर आप डिवाइड कर रहे हैं x² माइनस 2x प्लस 4 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस 2 से, तो कहने का मतलब क्या, इसका डिग्री कितना था, 2। इसको आप x माइनस 2 से, तो इस 2 को आपने क्या माना, यहाँ पे मान लीजिए क्या माना, a। ठीक है ना स्टूडेंट्स, क्या लिखे, fx a b एनी रियल नंबर, तो एक रियल नंबर को हम लोग क्या मान लिए, 2। व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, x माइनस 2 से डिवाइड करें, यानी कि क्या, x माइनस a, a की जगह पे कोई भी नंबर ले लेते हैं, देन द रिमाइंडर इज fa। रिमाइंडर आपका क्या आएगा, fa आएगा। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट, अगर आप इससे इसको डिवाइड कर रहे हैं तो जो कुछ भी यहाँ पे वैल्यू आएगा वो किसके इक्वल आएगा, fa के इक्वल आएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि जो आपका fx है x² माइनस 2x प्लस 4, अगर आप इसमें x के जगह पे क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें, तो 2 2 = 4 माइनस 2 इंटू 2 का पावर 2, 2 इंटू 2 प्लस क्या 4, 4 माइनस 4 प्लस 4, यानी कट के रिमाइंडर कितना आ गया स्टूडेंट्स, 4 आ गया। तो वही बात यहाँ पे है।
अगर आप fx से डिवाइड करते हैं देन द रिमाइंडर इज fa, जिस किसी से भी डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a, इसको आप a को x के जगह पे पुट कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है। x माइनस 2 से कर रहे थे तो x के जगह पे क्या कर दिए 2 पुट कर दिया, हम लोग को रिमाइंडर मिल गया। अब उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस से, किसे डिवाइड किया गया x माइनस a से। हम लोग वी गेट अ कोसेंट क्या gx, कोसेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, gx से करते हैं। हम लोग qx से भी कर रहे थे है ना, तो हम लोग किससे करते हैं gx से करते हैं। रिमाइंडर जो आ गया आपका क्या आ गया rx, मतलब कुछ हो सकता है, हमेशा तो 4 नहीं आएगा स्टूडेंट, कभी कभी x में भी रिमाइंडर आ गया, कुछ कुछ आप जब आपको हम डिवाइड दिखाएंगे तो देखिएगा कभी कभी x में भी रिमाइंडर आ गया, तो इसीलिए इसलिए क्या मान गया rx मान लिया गया। बट मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर हमेशा जो था वो डिवाइजर से छोटा था, तो अब यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर एक्स कौन छोटा, ये तो आप बता नहीं सकते हैं। बता सकते हैं कैसे, उसके डिग्री को देखेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। जिस किसी भी आपके वेरिएबल टर्म से हम लोग डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल को, उसका जो डिग्री होना चाहिए वो रिमाइंडर का जो डिग्री होना चाहिए वो उससे क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब डिग्री ऑफ आर एक्स इज ऑलवेज लेस दैन, देखिए ना स्टूडेंट्स, यानी कि ये आपका क्या है बिगर है, ये जो आपका क्या है बिगर, आपका ये बड़ा होना चाहिए किससे, आपके रिमाइंडर के डिग्री से। मतलब अगर आपका डिवाइजर एक्स स्क्वायर है तो जो रिमाइंडर होना चाहिए आर एक्स वो किस में होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए। अगर ये एक्स क्यूब होगा कोसेंट, या आप कह सकते हैं एक तरह से क्या कि जो डिवाइजर का जो पावर है वो आपका क्या है 3 है, डिग्री 3 है, तो रिमाइंडर का जो पावर होना चाहिए वो 2 या फिर 1 होना चाहिए, या फिर मान लीजिए नंबर आएगा। तो उसी तरह से डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन 1, डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल्स टू 0, 0 भी हो सकता है जब पूरी तरह से क्या हो जाए, कट जाए। क्लियर स्टूडेंट्स, तो यही आपका हो गया क्या, एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए इंटू जी एक्स इंटू आर। आर कहने का मतलब क्या, रिमाइंडर, जो रिमाइंडर हम लोग का आएगा। याद कीजिए स्टूडेंट्स, डिवाइड का रूल क्या था, डिवाइड का रूल डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। देखिए स्टूडेंट्स, डिविडेंड यानी कि हम लोग का पॉलिनोमियल एफ एक्स, डिवाइजर यानी कि x माइनस ए, कोसेंट हम लोगों ने क्या माना था, gx माना था, और रिमाइंडर सॉल्व करने के बाद हम लोग उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, छोटा होगा। इन दैट केस जैसे ही हम लोग एफ ए पुट करें, हम लोग क्या पुट करेंगे, एफ ए, मैंने अभी आपको दिखाया था, जैसे ही x माइनस 2 था तो f2 पुट किए थे, तो जब x इज इक्वल्स टू ए पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें तो आप ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स क्या होता है, क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम लोग a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस ए इंटू जी ए और प्लस क्या r। तो a माइनस ए तो 0 हो गया, 0 इंटू जी ए और प्लस r, तो ये पूरा 0, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको क्या मिला, r। देखिए स्टूडेंट्स कैसे आया, एफ एक्स इज इक्वल टू, तो कहने का मतलब यही है कि जो गिवन पॉलिनोमियल एफ एक्स है उसमें अगर आप x माइनस ए मतलब जो डिवाइजर है उसको वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। यही आपका था, यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल से समझा। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो आपको अभी रिमाइंडर थ्योरम बताए थे उस पर एक आपका जो है बेस्ड क्या है क्वेश्चन है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ बोला जा रहा है क्या कि बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन दिस गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 3। अगर इस गिवन पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से हम लोग डिवाइड करें तो आप लोग को रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये हम लोग कैसे पता करेंगे, समझिएगा स्टूडेंट्स। क्या है, देखिए अगर हम लोग x प्लस 3 मान लेते हैं कि x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, तो क्या हो जाएगा आपका x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या, 0, दैट इज x इज इक्वल्स टू क्या, माइनस 3, प्लस में था उधर क्या हो गया माइनस में। तो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम व्हेन एफ एक्स इज डिवाइडेड बाय x plus 3 we get remainder f आर एक्स, दैट इज कैसे हम लोग को मिलेगा, जब हम लोग क्या पुट कर देंगे,
fx में f माइनस 3। रिमाइंडर हम लोग को मिलेगा क्या rx, जब हम लोग क्या पुट करेंगे x की जगह पे -3। नाउ स्टूडेंट्स आपका जो है, अब देखिए बात को ध्यान समझिएगा। अगर आपके जो गिवन पॉलिनोमियल है fx का, उसमें अगर -3 पुट किए और अगर 0 आ गया तो ये बात समझिए कि ये पूरी तरह से क्या है, डिविजिबल है। मतलब x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर नहीं तो फिर कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसको हम लोग एक्चुअल डिवीजन से समझेंगे, जो मैंने आपको अभी रिमाइंडर थोड़ा बताया था वो। चलिए, तो हम लोग का काम क्या था कि इसमें हम लोग को रिमाइंडर निकालना था। तो fx इज इक्वल टू क्या था स्टूडेंट, fx इक्वल टू था आपका 2x⁴ + 6x³ + 2x² + x - 8। व्हेन वी पुट f x की जगह पे -3, तो 2 × -3 4 + 6 × -3 to the power 3 + 2 × -3² + -3 - 8। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से सॉल्व करते हैं ना स्टूडेंट्स। तो मैंने इसको जल्दी से सॉल्व कर लिया है। आप लोग एक एक करके क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास एबिलिटी है। तो कितना आया स्टूडेंट्स, 7 आया। अब देखिए रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स, 7। दैट मीन्स व्हाट कि x + 3 से अगर आप इसमें डिवाइड कीजिएगा तो पूरी तरह से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए कैसे नहीं होगा, तो मैं वो आपको अभी समझाता हूँ कैसे डिविजिबल नहीं होगा। देखिएगा, इसको मैं डिवाइड करके आपको दिखाऊंगा। आप लोग डिवाइड भी यहाँ पे अभी आप सीखने वाले हैं कि जो भी आपका गिवन पॉलिनोमियल है उसको हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाएगा स्टूडेंट। ध्यान से देखिए, आपका जो डिविडेंड है वो आपका है कुछ इस तरह का, है ना। इसको डिवाइड किससे करना है, x + 3 से। मैंने आपको क्या बताया, रिमाइंडर बचेगा। देखिएगा कैसे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे आप रफ कर लीजिए ताकि आपको डिवाइड बाद में भी याद रहे कैसे बनाते हैं, है ना। देखिए 2x⁴ दोनों के फर्स्ट टर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे है 2x⁴ और यहाँ पे सिर्फ क्या है, x। तो हम लोग जानते हैं डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, अगर नहीं भी जानते हैं तो 2 × x × x × x × x 4 बार बाई x, तो 1 से 1 कट गया, यानी क्या बचा, 2x³ बचा, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, जो बचा उसको यहाँ पे लिख देंगे 2x³। इसी 2x³ से हम लोग दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 2x⁴ + 3 × 2 = 6 x³। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग जानते हैं डिवाइड में लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट में साइन क्या होता है, चेंज। जूनियर क्लास में आप लोग पढ़े हैं, माइनस माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से स्टूडेंट, ये तो कट जाएगा, आप काट भी सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप, ये भी आपका कट जाएगा पूरी तरह से। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन में 2x² + x। अब स्टूडेंट्स ये बच्चा वाला आप काम मत कीजिए, सर 2 डिजिट उतार रहे हैं तो 0 लगा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है स्टूडेंट्स। ये वो नंबर नहीं है, नंबर वाला डिवाइड नहीं है। आप सारे टर्म को भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, अब इसका फर्स्ट टर्म क्या है, 2x²। फर्स्ट टर्म क्या है, 2x²। और यहाँ का फर्स्ट टर्म क्या है, दोनों के फर्स्ट टर्म को हमेशा जब भी कंपेयर करेंगे तो क्या, फर्स्ट टर्म। यहाँ पे भी दोनों के फर्स्ट टर्म को कंपेयर किए, यहाँ पे भी दोनों के फर्स्ट टर्म को ही क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो बाई क्या हो जाएगा, x, ये आपका कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x कट जाएगा ना स्टूडेंट। चलिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका +2x। क्लियर है। अब देखिए फिर से 2x से दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो सॉल्व हो गया, कट गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6x में से x जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, आपका 5x बचेगा। साइन किसका होगा, तो बड़ा का साइन होगा स्टूडेंट्स। अब इस प्लस वाले साइन का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि आपने साइन को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो अब इसका साइन क्या हुआ, -6x, और इसका साइन क्या, +x। तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो बड़ा का साइन माइनस है, इसलिए यहाँ पे भी क्या देंगे, माइनस का साइन। -5 × x, -5x प्लस माइनस हाउ मच, 5 × 3 = 15। ये माइनस है तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे हम लोग डिवाइड में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो माइनस का प्लस, ये भी माइनस का प्लस, तो ये पूरी तरह से कट गया स्टूडेंट। यहाँ पे प्लस माइनस 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7। देखिए आया ना स्टूडेंट रिमाइंडर। वहाँ पे भी आप क्या किए थे, 7 लाए थे, यहाँ पे भी आप क्या लाए हैं, 7 लाए। मतलब दोनों ही तरीके से हम लोग का क्या है, सही है ना स्टूडेंट्स। या तो रिमाइंडर थ्योरम के
प्रॉपर्टी से लाए रिमाइंडर या फिर एक्चुअल डिवीजन से रिमाइंडर लाए, वो आपका क्या आएगा, सेम आता है। आप लोग इस बात को याद रखिएगा कि मैं इसके प्रॉब्लम्स का भी आपको वीडियो दूंगा, क्वेश्चंस का, उसको जरूर देखिएगा क्लियर स्टूडेंट्स, चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। आइए अब हम लोग अभी क्या पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम, और अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर कहने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, समझिए बात को। अगर आप 18 लिख रहे हैं और 18 को अगर 9 से आप डिवाइड करते हैं तो 9 2 ज़ा 18, ये पूरी तरह से कट गया स्टूडेंट। दैट मीन्स व्हाट कि 9 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 9 जो है आपका क्या है, फैक्टर है। मतलब 18 को आप लिख सकते हैं 9 इंटू 2। इस स्टेटमेंट से आपको दो बात पता चल रहा है स्टूडेंट्स, क्या, 9 इज अ फैक्टर ऑफ 18 एंड ऑल्सो 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18। 2 भी जो है वो फैक्टर है 18 का, और 9 भी क्या है, फैक्टर है किसका, 18 का। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि प्रोडक्ट में है। तो अब कहने का मतलब क्या, फैक्टर थ्योरम इस चीज को आपको बताता है कि रिमाइंडर जब भी आएगा तो वो आपका क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि कटेगा तभी जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो फैक्टर थ्योरम कहने का मतलब क्या है कि रिमाइंडर 0। आइए समझते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। मान लेते हैं कि पॉलिनोमियल आपका एक fx है जिसका कि डिग्री जो है वो 1 से क्या है, बड़ा है। अभी भी मैंने समझाया था, डिग्री 1 से बड़ा करने का मतलब क्या, x² हो, x हो, x का पावर 3 हो, x का पावर 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, तो ये 1 से बड़ा होना चाहिए उसका डिग्री, है ना। अब हम लोग मान लेते हैं 2 केस यहाँ पे। कैसे आप फैक्टर थ्योरम को समझाइएगा कि क्या है वो, तो उसके लिए 2 कंडीशन है। फर्स्ट, इफ आपका दिया हुआ है कि fa इज इक्वल टू 0, मतलब जो रिमाइंडर थ्योरम में आपको बताया था स्टूडेंट्स कि x के जगह पे क्या पुट कीजिए, a पुट कीजिए, 3 4 5 पुट कीजिए, और क्या आ जाए, जो भी आता था वो उसका क्या कहलाता था, रिमाइंडर। बट यहाँ पे अगर वो जो रिमाइंडर हो जाए, क्या हो जाए, 0। जैसे यहाँ पे देखिए रिमाइंडर क्या हो गया, 0, दैट मीन्स व्हाट कि 9 इज अ फैक्टर ऑफ 18। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी कि अगर आपका fa यानी कि जो हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे वो अगर आपका 0 हो गया, दैट मीन्स कि वो आपका क्या कहलाएगा, x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ fx। 9 इज अ फैक्टर ऑफ 18, रिमाइंडर क्या आया था, 0। दूसरा कंडीशन, x माइनस ए इज अ फैक्टर। ऑलरेडी आपको बोल दिया गया कि x माइनस ए क्या है, फैक्टर है। इन दैट केस आप अगर उसका रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर निकालिएगा, मतलब x का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो टोटल आपको जो सम आएगा क्या आएगा, 0। जैसे इससे पहले क्वेश्चन में कितना आया था, 7, तो फैक्टर तो नहीं था, पूरी तरह से नहीं डिविजिबल था, लेकिन यहाँ पे जब आपका ये बोल दिया जाएगा कि इज अ फैक्टर, देन आपका जो fa आएगा यानी रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए फर्स्ट समझते, मान लेते हैं फर्स्ट जो कंडीशन था वो क्या था, fa इज इक्वल टू 0। तो fa इज इक्वल टू 0, हम लोग ने जो पॉलिनोमियल लिया था fx, ऑन डिवाइडिंग fx बाई x माइनस a हम लोग को क्या मिलेगा, gx। हम लोग स्टूडेंट्स से याद रखिए कि कोसेंट को हम लोग क्या लेते हैं, gx लेते हैं। तो आपका क्या हो गया, gx को मान लेते हैं कि कोसेंट है बाई रिमाइंडर थ्योरम। अगर हम लोग रिमाइंडर थ्योरम का क्या करें, यूज करें, तो आपका क्या हो जाता है, व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस a, जब आप fx को डिवाइड कीजिए किससे, x माइनस a से, तो हम लोग कोसेंट क्या माना था, gx, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, fa। क्लियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम लोग किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस a से। रिमाइंडर थ्योरम में याद होगा, जिससे डिवाइड करते हैं वही आपका fa कहलाता है, क्या उसका, रिमाइंडर। चलिए स्टूडेंट्स, तो fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू क्या, डिविडेंड। तो यहाँ पे डिविडेंड का काम कौन कर रहा है, fx, डिवाइडर का काम कौन कर रहा है, x माइनस a, इसलिए यहाँ पे x माइनस a लिखा है। कोसेंट का काम कौन कर रहा है, gx, हम लोगों ने माना था अभी कोसेंट क्या, gx, और रिमाइंडर क्या, तो जब fa पुट करेंगे, पूरे जगह पे x का वैल्यू पुट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे हैं, fa लिखे हैं। अब स्टूडेंट्स, मेरा कंडीशन ही दिया हुआ था कि fa इज इक्वल टू क्या, 0। तो fa इज इक्वल टू के जगह पे हम लोग क्या पुट कर दिए, 0। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 0 fa के जगह पे क्या पुट किए, 0, मतलब ये कहानी इसका खत्म हो चुका है। अब fx इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया था 18 इज इक्वल टू 9 इंटू 2, तो 9 इज अ फैक्टर ऑफ 18, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 18। ठीक उसी तरह से fx इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू जी एक्स है, दैट मीन्स व्हाट कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx। तो ये आपका क्या है, फैक्टर है। क्लियर स्टूडेंट्स, देखेंगे सेकंड में आपका कंडीशन क्या था स्टूडेंट,
x माइनस ए इज अ फैक्टर, x माइनस ए क्या है आपका फैक्टर है किसका, fx का, तो आपका क्या आना चाहिए, रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। अगर कोई किसी का फैक्टर है तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0। अगर आपको बोल दिया गया था कि 9 जो है फैक्टर है किसका 18 का, तो रिमाइंडर कितना आया था 0। ठीक उसी तरह से आपको ये कंडीशन ही दे चुका गया है कि x माइनस ए जो है क्या है फैक्टर है, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो हम लोग क्या लिए हैं, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx। मान लेते हैं कि x माइनस ए क्या है फैक्टर है। इन दैट केस जैसे ही हम लोग fx को डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, है ना स्टूडेंट, किसे डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, हम लोग को कोसेंट क्या मिलेगा gx। कोसेंट क्या मिलेगा gx, जो कि हम लोग मान चुके थे पहले भी, है ना, कोसेंट को क्या माने थे gx। रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, क्यों, क्योंकि बोल दिया गया है कि फैक्टर है। जैसे ही फैक्टर बोल दिया मतलब रिमाइंडर क्या 0। इस कंडीशन में रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो हम लोग रिमाइंडर को लिखेंगे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस क्या रिमाइंडर। फ्रॉम दैट फॉर्मूला fx इज इक्वल टू x माइनस ए डिवाइजर gx कोसेंट। अब रिमाइंडर है ही नहीं तो आप लिखिएगा क्यों, लिखिएगा भी तो वो क्या होगा 0 होगा, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि वो उसका क्या है फैक्टर है, मतलब रिमाइंडर नथिंग। सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ ए इज इक्वल टू क्या 0। तो रिमाइंडर 0, दैट मीन्स x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ fx। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे क्या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका फैक्टर थ्योरम पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है क्या कि सो दैट x प्लस रूट टू, सो दैट x प्लस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका क्या है फैक्टर है। तो स्टूडेंट दो कंडीशन आपको बताए थे क्या, कि अगर आपका दिया हुआ है कि रिमाइंडर 0, तो जाहिर सी बात है ला के दिखा दीजिए, वो आपका फैक्टर हो गया। बट यहाँ पे आपको शो करना है क्या कि आपका जो ये है वो फैक्टर कहलाएगा इसका। दैट मीन्स व्हाट, कि आपको किसी तरह से लाना है कि f माइनस रूट टू क्या 0। देखिए स्टूडेंट ध्यान से, कहने का मतलब क्या, अगर आपका लिखा हुआ है कि x प्लस रूट टू इज अ सॉल्यूशन, यहाँ पे स्टूडेंट्स ऐसे लिखिएगा रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ fx। ये जो आपका fx था वो उसका क्या है फैक्टर है। तो फैक्टर कब होगा, जब हम लोग प्रूफ कर दें क्या, इफ f a इज इक्वल टू 0। मतलब क्या कि हम लोग पुट करें f a यानी कि रिमाइंडर क्या आ जाए 0 आ जाएगा, तब हम लोग कह देंगे कि ये क्या है फैक्टर है। तो आपका fx क्या था स्टूडेंट्स, आपको डिवाइड किससे करना था x प्लस रूट टू से, तो इसको इक्वल टू किसके करेंगे 0 को, ताकि x का वैल्यू निकालें। तो x इज इक्वल टू क्या माइनस रूट टू। अब जो आपका पॉलिनोमियल fx था वो आपका क्या था 2 रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट टू। इस x के जगह पे क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स माइनस रूट टू, है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा 2 रूट टू इंटू रूट टू स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 5 माइनस रूट टू प्लस रूट टू। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 2 टू जा मतलब रूट टू का स्क्वायर कितना 2, और फिर ये 2 टू जा कितना 4, यानी कि 4 रूट टू माइनस का स्क्वायर था, यानी माइनस माइनस क्या प्लस, प्लस माइनस माइनस 5 रूट टू, और यहाँ पे भी क्या रूट टू। देखिए स्टूडेंट्स 4 प्लस 1, रूट का तो कैलकुलेशन पढ़ ही चुके हैं। तो क्या हो जाएगा 4 रूट टू और 1 रूट टू, तो ये इसको मान लीजिए x, ये भी क्या x, तो 4x प्लस x यानी कितना 5x, यानी कि 5 रूट टू माइनस 5 रूट टू, यानी कितना आ गया स्टूडेंट्स 0। तो क्या हम लोग ने देखा कि हेयर एफ ए इज इक्वल टू 0, हम लोग जब पुट किए तो हम लोग को क्या मिल गया 0 मिल गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हेंस ये आपका प्रूफ हो चुका है कि x प्लस रूट टू इज अ फैक्टर ऑफ क्या स्टूडेंट्स आपका 2 रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस रूट टू। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मैंने आपको एक और क्वेश्चन बताया था इससे पहले, एक और क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए। अगर नहीं बनेगा तो स्टूडेंट्स मैं इस चैप्टर का सिर्फ क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाऊंगा, जिसको आप जरूर देखिएगा, उसके बाद सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, जो आपको दिया हुआ है, विच इज डिविजिबल बाई 2x माइनस 1। किससे डिविजिबल है 2x माइनस 1 से, पूरी तरह से क्या है डिविजिबल है। तो आपको वैल्यू किसका निकालना है a का। इसमें किसी किसी क्वेश्चन में इस a के जगह पे
ए और बी यानी एक वेरिएबल की जगह पे क्या हो जाएगा, दो वेरिएबल हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब दो वेरिएबल का हम लोग को सॉल्यूशन निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दो इक्वेशन चाहिए, है ना स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ को क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। अगर नहीं तो अभी मेरे बहुत सारे आप वीडियोस को देखिएगा, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, तो दो वेरिएबल को निकालना मतलब दो इक्वेशन, यहाँ तो एक ही वेरिएबल को निकालना है, दैट इज क्या, ए। पूरी तरह से आपका बोला जा रहा है क्या कि 2x - 1 से ये डिविजिबल है। तो डिविजिबल है कहने का मतलब क्या, 2x - 1 = 0, दैट मीन्स ये फैक्टर है और आपको वैल्यू किसका निकालना है, ए का। तो आप देखिए यहाँ से x = 1/2 हो जाएगा। आपका जो गिवन पॉलिनोमियल fx है वो आपका क्या है, 2x³ + ax² + 11x + a प्लस क्या 3, 2x³, है ना स्टूडेंट्स। अब देखिए ये पूरी तरह से डिविजिबल कब होगा, जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। मैंने आपको बताया था अगर लिखा हुआ है कि वो उस 2x - 1 जो है वो फैक्टर है, दैट मीन्स क्या, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। या फिर अगर रिमाइंडर 0 है तो दिस वन विल बिकम द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये पूरी तरह से 2x - 1 से क्या है, डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो समझ जाएंगे कि फैक्टर है। अगर रिमाइंडर कुछ और आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 जो मैंने अभी बताया था आपको रिमाइंडर थ्योरम वाले में, तो दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स रिमाइंडर। क्लियर स्टूडेंट। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, तो आप लोग एक करके क्या करते हैं, पुट करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो f अगर 1/2 पुट कीजिएगा तो 2 × 1/2³ प्लस a × 1/2 का स्क्वायर प्लस 11 × 1/2 प्लस a प्लस 3। सॉल्व कीजिए तो 2 × 1/8 प्लस a/2, ये स्क्वायर यहाँ पे स्टूडेंट्स a पे नहीं है, क्लियर, 2 × 2 = 4 प्लस 11/2 प्लस a प्लस 3। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 4, दैट मीन्स क्या, 1/4 a/4 11/2 प्लस a प्लस 3। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या हो जाएगा एलसीएम, 4 यहाँ पे 1 प्लस a प्लस ये आपका क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 22 प्लस 4a और प्लस क्या 12, है ना स्टूडेंट्स। 4 × 3 = 12, 3 के नीचे क्या है 1, 1 से 4 मिला के 4 और 4 × 3 = 12। अब इसको हम लोग क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 22 + 1 23, 23 एंड 12 कितना हो जाएगा, 35 प्लस 4a प्लस a कितना हो जाएगा, 5a/4। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए ध्यान से, या तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचना चाहिए था, तो खैर रिमाइंडर तो यहाँ पे आपका बचा ही है, लेकिन अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो क्या कहलाता, फैक्टर। यहाँ पे आपका एक वेरिएबल मौजूद है, दैट इज व्हाट, a। दैट मीन्स क्या कि ये जो आपको बोला गया था कि पूरी तरह से डिविजिबल है 2x - 1 से ये गिवन पॉलिनोमियल, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। तो जो रिमाइंडर आया है उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, फॉर व्हाट, टू गेट द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू निकालने के लिए। तो देखिए Rx = 0, है ना स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, Rx जो हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, वो पूरी तरह से डिविजिबल है। तो ठीक उसी तरह से f1/2 = व्हाट, 0। तो हम लोग क्या लाए थे, रिमाइंडर f1/2 क्या लाए थे, तो आपका लाए थे 35 + 5a/4 = व्हाट, 0। ये 4 इस साइड डिवाइड में, उधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि क्या 0, 35 + 5a = व्हाट, 0। अगर आप यहाँ से सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा आपका, 5a = -35, a = -35/5, यानी कितना आ गया, 7, मतलब a = आपका क्या, -7। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक के मैंने आपके कॉन्सेप्ट्स और कुछ क्वेश्चंस को बताया है। मैं जो इसका सॉल्यूशन का वीडियो बनाऊंगा उसको जरूर देखिएगा। स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड लर्निंग फ्रॉम अस।